जय मां भारती, वंदे मातरम। डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर के विद्यार्थियों को सबसे पहले तो रक्षाबंधन के पावन पर्व की और भाई दूज के सनातन पर्व की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रत्येक बहन भाई का प्यार, स्नेह, सम्मान, आदर, सत्कार बना रहे। आज का जो हमारा विषय है वह LLB फर्स्ट ईयर सेशन 2023-24 जनरल इंग्लिश का पेपर को लेकर है। हालांकि मैंने वीडियो तो पहले भी बना चुका हूं, पर आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि कुछ ग्रुप्स में समाचार या अफवाह ये चल रही है कि अगस्त के एंड तक LLB फर्स्ट ईयर का जो पेपर है जनरल इंग्लिश का वह दोबारा होगा। तो इस विचार पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उससे पहले आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का नॉन ऑफिशियल चैनल है, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और ये यूट्यूब का जो चैनल है केवल मात्र डॉक्टर ALU जयपुर के लिए ही है। तो सब विद्यार्थी अपने मित्रजनों में भी यूट्यूब के लिंक को शेयर करना, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बंधुओं के पास पहुँचे और वह भरमजाल से बाहर निकल जाए। तो शुरू कर रहे हैं वीडियो। सेशन 2023-24 LLB फर्स्ट ईयर का जो हमारे एग्जाम हुए थे, उसमें क्या है कि जनरल इंग्लिश के पेपर में 2 यूनिट्स से पेपर आया था। इसकी मैं कड़ी निंदा भी करता हूँ कि पूरा पेपर आना चाहिए था, पर ठीक है, तकनीकी भी हो जाती है, कई बार मिस्टेक भी हो जाती है। तो मिस्टेक का क्या है, गलती सुधारी जा सकती है। तो जो ये बोन्स अंक का कोर कमेटी जो बैठी थी, बोन्स अंक को लेकर जो ये था, तो इस विश्वविद्यालय के लिए हमारा डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर के लिए बोन्स अंक देना कोई नई प्रकृति नहीं है, यानी कि नया कोई सिस्टम नहीं है। ये सेशन 20-21, 21-22 और 22-23 में ऑलरेडी हो चुका है। किसमें? कोविड-19 की गाइडलाइन में जब एग्जाम हुए थे, जो एग्जाम हमने दिए थे 20-21 के बैच में, तो उसमें क्या हुआ करता था, 60 नंबर का पेपर हुआ करता था। और अब ये जो जनरल इंग्लिश का पेपर है 50 नंबर का, मान रहे हैं कि 50 नंबर का तो पेपर आया है, क्लियर है। जब हमारे प्रश्न पत्र जो आते थे वह 16 नंबर के आया करते थे। ग्रुप में डाल दूंगा, देख लेना। 40 नंबर को किस तरीके में बोन्स के रूप में दिए जाते थे वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब ये जो 50 नंबर का पेपर आया है, तो बोन्स अंक जो कोविड गाइडलाइन में बोन्स प्रक्रिया थी, सेम की सेम वह प्रक्रिया जहां तक है लागू होगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई बोल रहे पेपर द्वारा हो जाएगा, नहीं होगा पेपर द्वारा, क्योंकि पेपर कोई ऐसे थोड़ी है कि स्कूल में टेस्ट दे रहा है कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी, टीचर्स ने बोला आओ सब स्टूडेंट बाहर निकलो और टेस्ट लेते हैं आज आपका। ऐसा नहीं होता। ये प्रदेश लेवल का विश्वविद्यालय है जो पूरे केंद्र को हस्तक्षेप करता है। तो बच्चों का खेल थोड़ी है द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाना। एक पेपर पर मामूली सी बात है, 5 करोड़ रुपए का क्या आता है, खर्चा आता है पेपर के लिए। कुछ हमारे भाई ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अब मैं उनका नाम यहाँ ले लूँगा तो फिर बोलेंगे हमारा नाम ले लिया, ये ले लिया। तो उनसे भी मैं निवेदन करूँगा, वो पास आउट है और उनमें से एक आधा तो फाइनल में जाके पिछली क्लास में फेल हो गया। उससे मैं आग्रह करूँगा कि बच्चों को आप भ्रमित ना करें। परीक्षा जो होती है ना, वह स्कूल की टेस्ट नहीं है। ये 5वीं क्लास का टेस्ट एग्जाम थोड़ी चल रहा है जो 20 बच्चों को बाहर निकाला और प्रार्थना स्थल में बिठा लिया और शुरू कर दिया टेस्ट। ऐसा नहीं है। 5 करोड़ रुपए खर्चा आता है एक पेपर का, मिनिमम है, मिनिमम हो सकता है ज़्यादा है। पूरे तो सेंटर खाली करवाए जाते हैं, पता है क्या आपको? परीक्षा का आयोजन है पूरा सेंटर, और वहाँ पे परिवीक्षक की नियुक्तियाँ की जाती है, केंद्र अधीक्षक की नियुक्तियाँ की जाती है, यहाँ तक कि फ्लाइंग आचार्यों की नियुक्ति की जाती है। कोई बाबा जी का बाड़ा है क्या? फिर बोलेगा सुनील गंगानेर से बोल रहा है। अरे भाई, कोई बाबा जी का बाड़ा थोड़ी है। आप तो ये समझ रहे हो कि 5वीं क्लास का टेस्ट है, 10 नंबर का टेस्ट लेना है, ऐसे थोड़ी होता है। प्रदेश लेवल की परीक्षा है, पूरे राजस्थान प्रांत की बात है ये।
ये कोई एक नहीं है कि जैसे MGSU थी हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू की, एक लोकल यूनिवर्सिटी होने में और एक प्रदेश स्तर की यूनिवर्सिटी होने में बहुत अंतर हो जाता है। प्रदेश में 50 जिले हैं, लोकल यूनिवर्सिटी में तो 2-3 4 जिले आते थे। कहाँ तो 4 जिलों की बच्चों को इकट्ठा करवाना, वो भी एक एग्जाम में, और कहाँ पूरे प्रदेश के 50 जिलों के बच्चों को इकट्ठा करवाना कोई बाबा जी का बड़ा नहीं है ये। तो सब विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि परीक्षा नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, जहाँ तक है नहीं होगी। जिसका ये वीडियो सेव कर लेना। और जो अंक की बात है तो मैं स्पष्ट बता दूं, हमारे 60 नंबर का जो पेपर हुआ करता था ना, उसमें से अगर किसी के 10 नंबर आते थे तो उसको क्या करते थे, उसके 14 नंबर कर दिए जाते थे, 13 नंबर कर दिए जाते थे। जिसके 20 क्रॉस जो यानी कि कर जाता था, उसके 25 कर देते थे, 26 कर देते थे, 27 कर देते थे। ऐसे करके वो बोनस अंक जो 40 नंबर के जो बोनस थे वह परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि सीधे 40 नंबर से शुरुआत कर ली। जैसे मान लो 16 का पेपर था हमारा, 40 नंबर पहले दे दिए और फिर जो कॉपी में लिखा है वो देंगे, ऐसा नहीं है। परसेंटेज वहीं से निकाला जाता है कि 60 में से आपने कितने नंबर अर्जित अंक किए हैं, 50 में से आपने कितने प्राप्त किए हैं, और प्राप्त का कुल योग निकाल कर और उसमें बोनस के परसेंटेज के हिसाब से दिए जाते हैं। और वहां वो बच्चा बोल रहा था, वो विद्यार्थी बोल रहा था, विद्यार्थी तो क्या बोलूंगा मैं, उसको पूरा पढ़ा लिखा है, सीधा बोल रहा था कि 40 नंबर 50 से तो आपकी शुरुआत होने वाली है। तो भाई मेरे, ठीक है आपने वकालत कर ली है, वकालत तो क्या कर ली है, वो सॉरी विधि की उपाधि हासिल कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि श्रेष्ठ विधि का उपाधि लेने वाला ही होता है, नहीं, ऐसा कदापि ना सोचे। बहुत से मूर्ख लोग होते हैं जिनको किताबी ज्ञान होता है, केवल मात्र किताबी ज्ञान, जो किताब में देख लिया, पढ़ लिया, वही बकने लग जाते हैं। 39 में ये हो जाएगा, फलाने में ये हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अधिकारों के लिए लड़ना, ये लड़ना। अरे भाई, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। कथनी दूसरों पे लागू की जा सकती है और वही करनी खुद पे लागू होना तो कथनी करना भूल जाता है आदमी, स्पष्ट बोल रहा हूं मैं। तो ये जो परसेंटेज का मामला है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लो। परसेंटेज जो होते हैं वह हमेशा प्राप्तांक में जितना नंबर का गैप हुआ है, यानी कि जैसे 100 नंबर का पेपर था, 50 नंबर का आया, 50 नंबर जो है ना, वह उन्हीं 50 में से जो प्राप्तांक होगा उसमें ऐड किए जाते हैं। तो सब साथियों को समझ में आ गया होगा। और जिन विद्यार्थियों ने चाहे LLB फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए या सेकेंड ईयर के दिए, वो अपना नेक्स्ट क्लास में एडमिशन करवा लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, कॉलेज एडमिशन नहीं करता है और यूनिवर्सिटी को हमारा डाटा नहीं भेज पाता है, और एग्जाम फॉरम में हमारा फिर एग्जाम फॉरम नहीं भरा जाएगा। तो सब विद्यार्थी जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए या सेकंड ईयर के दिए, वह नेक्स्ट क्लास के एडमिशन फॉरम पे अपने सिग्नेचर वगैरह करवा के, फोटो वगैरह लगा के, आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त करके और एडमिशन ले ले। क्योंकि 15 जुलाई लास्ट तारीख थी उसकी प्रवेश की, परंतु अभी क्या 15 सितंबर तक आप प्रवेश ले सकते हो। तो सब साथियों से निवेदन है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं, वह नेक्स्ट क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया को कॉलेज से संपर्क करके कंप्लीट कर लें। और जो नए बच्चे हैं उनका नया सिलेबस होगा, नए सिलेबस में 10-10 सब्जेक्ट हैं। जो ओल्ड स्कीम के बच्चे थे उनके 9 पेपर होते हैं। हिंदी इंग्लिश मीडियम के जो भी विद्यार्थी हैं, तो उन सब से मैं निवेदन करूंगा, अध्यात्म शक्ति की ओर कदम रखें, अपना नैतिक मूल्यों को पहचानें और पढ़ाई पर विशेष करके ध्यान दें। पास होने के उद्देश्य से परीक्षा में मत बैठना, पास होने के उद्देश्य से परीक्षार्थी कभी परीक्षा में ना बैठें। परीक्षार्थी का परीक्षा में बैठने का मुख्य उद्देश्य केवल और केवल अध्यात्म ज्ञान को अर्जित करना होता है। तो सब विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने अध्यात्म ज्ञान को बढ़ाएं। परीक्षा आपकी अध्यात्म ज्ञान की पुष्टि करता है कि आपकी अध्यात्म शक्ति क्या है। जब तक आपकी अध्यात्म शक्ति शून्य है, आप 99 क्या 100% नंबर ले लो तो भी आप शून्य हो। और दूसरी बात, कोई भी उपाधि केवल मात्र गवर्नमेंट सर्विस के लिए नहीं होती है। हमारा उद्देश्य केवल मात्र नौकरी करना नहीं है, हमारा उद्देश्य समाज को अच्छी दिशा देना है। पढ़ा लिखा कौन होता है? केवल सरकारी सर्विस के लिए थोड़ी है। अगर हर पढ़ा लिखा बच्चा गवर्नमेंट सर्विस लगेगा तो स्टूडेंट देख लो, 1/3 भारत में विद्यार्थी हैं, 1/3
तो सारे लग जाएंगे। फिर ऐसा नहीं होता। आप समाज को अच्छी दिशा दो। आप 4 व्यक्तियों के बीच में सम्मान पूर्वक बैठो, सम्मान पूर्वक खड़े हो जाओ, तो समझ लो कि आप पढ़े लिखे हो। ऐसे ही रोचक वीडियो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय की आती रहेगी समय के अनुसार। जैसे कोई नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो सबसे पहले वीडियो भी बना के अपडेट कर दी जाती है, और वह नोटिफिकेशन टेलीग्राम में भी अपडेट किया जाता है। जिस टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो में है, तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके अन्य साथियों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब साथियों का जीवन मंगलमय हो। जय मां भारती, वंदे मातरम।